हेलो। 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 हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो था चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो इसमें हमने थ्योरी डिस्कस कर ली थी, लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो सारा डिस्कशन कर लिया, क्वेश्चंस किए थे। ठीक है। अब इस सेशन में हम कुछ एग्जांपल लेंगे जिसमें कि चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा होगा, मतलब ऐसे रीजन में मूव कर रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं। पार्टिकल m कॉमा प्लस क्यू मूविंग विद velocity v equal to u naught I cap enters a region at origin that has study table। हाँ, एक मिनट जरा, आ जाओ। स्कूटी पे लेके जाओगे? अच्छा अच्छा, गाड़ी लगाई कहाँ है? अच्छा अच्छा, जगह मिल गई थी। रीति अंदर है? अच्छा, वही मैं कहूँ, लाइट वाइट जल रही। ओके बाय। हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, origin that has enters a region at origin that has b equal to minus b naught k cap for 0 less than equal to x less than infinity। ठीक है। find electric field find electric field in this region such that charge follows straight line path in region। ठीक है। ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस और नीट दोनों में आया हुआ है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इस चैप्टर का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन। हाँ, सोचो इसके बारे। देखो, अगर हम इसका एक वो सिचुएशन ड्रॉ करें, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, तो मैग्नेटिक फील्ड है माइनस बी नॉट के कैप, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। हाँ। इसमें जो चार्ज है यू नॉट आई कैप, चार्ज इतनी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है यू नॉट आई कैप से। ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछली सेशंस में डिस्कस कर रखा है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, फर्स्ट फिंगर अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर अलोंग मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ है। ठीक है। इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फोर्स तो अगर अकेली मैग्नेटिक फोर्स ही लगती, तो मैग्नेटिक फोर्स तो इसको यूं सर्कल में घुमा देती, मैग्नेटिक फोर्स तो चार्ज को ऐसे सर्कल में घुमा देती, सेमी सर्कल में। ठीक है। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ सच दैट चार्ज फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ पे तो चार्ज तभी जा पाएगा जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो सर्कल में घुमाना चाह रही है चार्ज को।
और अगर चार्ज अपने इनर्शिया की वजह से यूं स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स अगर मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल कर दे तभी तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा वो चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज पे नेट फोर्स जीरो हो जानी चाहिए, ठीक है। ये लिख देता हूं मैं, एफ एम इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी इक्वल टू क्यू यू नॉट बी अलोंग जे कैप, ठीक है। अलोंग जे कैप मतलब ऊपर की तरफ। तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसके इक्वल एंड ऑपोजिट चाहिए होगी। तो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट चाहिए। हेंस एफ ई इक्वल टू माइनस क्यू यू नॉट बी जे कैप, सो दैट एफ नेट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो फिर इसमें अब हम सीधा सीधा कर देते हैं अब इसको तो। आ, अच्छा, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगती है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज पे ऐसे डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, ठीक है। हेंस क्यू ई मस्ट बी क्यू यू नॉट बी इन मैग्नीट्यूड। यहां से रिजल्ट आ गया, ई इक्वल टू यू नॉट बी। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में ये लिखेंगे ना, माइनस यू नॉट बी जे कैप, ठीक है। तो यही तो था, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज माइनस यू नॉट बी जे कैप, ये है। ठीक है, क्वेश्चन ये नो डाउट क्वेश्चन ये इजी है, बेसिक सा क्वेश्चन है। बाकी हाँ, ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे प्रीवियस ईयर मेंस और नीट में आ रखे हैं, ठीक है। चलो इसको रब कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। ये जेई एडवांस के हिसाब से तो आसान क्वेश्चन है ये। हाँ, आगे चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन में ना, जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी ऐसे थ्री डी फॉर्म में दे रखी है, आई कैप जे कैप के कैप। पार्टिकल m कॉमा प्लस क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप माइनस वी जेड के कैप enters a region in which b is equal to minus 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap. Acceleration of particle at this instant is found to be a equal to xi cap, ये x अननोन है, प्लस 2 j cap प्लस 3 k cap, फुल स्टॉप, फाइंड x, फाइंड x। हाँ, ये कैसे करेंगे सोचो अब।
हाँ, तो इसमें अगर हम बिल्कुल बेसिक अप्रोच से चलें, वो जो लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स होता है एम ए, मतलब एफ तो एम ए के बराबर ही होता है ना। तो फिर इसमें अगर हम सोचें, एक्सेलरेशन हमें कुछ वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दिया है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिया, ये वी क्रॉस बी। वहाँ अपने घर, ठीक, आ रहा हूँ पीछे पीछे। हाँ, तो क्यू वी क्रॉस बी इक्वल टू एम ए, इसमें वी क्रॉस बी, तो अगर हम इसमें सोचें अब वी क्रॉस बी आ गया, तो फिर तो अब चलो डिटर्मिनेंट करो, डिटर्मिनेंट लगा के फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे कुछ। तो वी क्रॉस बी, वो आपको पता है डिटर्मिनेंट, ये आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। फिर एक्स के वेलोसिटी के कंपोनेंट्स वी एक्स, वी वाई, वी जेड, मैग्नेटिक फील्ड -2 3 4, फिर क्यू वी क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक है। तो क्यू वी क्रॉस बी, ये कुछ आई कैप होगा, फिर जे कैप, फिर के कैप, कुछ आएगा, सॉल्व करके निकालेंगे। और इसे एम इंटू ए, एक्स आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप। तो शायद उसके बाद क्या होगा, देखो, आई कैप के कॉफिशेंट्स इक्वेट करेंगे, आई कैप के कॉफिशेंट्स इक्वेट करेंगे, जे कैप के कॉफिशेंट इक्वेट करेंगे, के कैप का कॉफिशेंट इक्वेट करेंगे दोनों तरफ, फिर कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आएंगे। ऐसा नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं करना है, ये लेंदी अप्रोच है। पहले डिटर्मिनेंट बना रहे हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो हो गया गलत क्वेश्चन, ठीक है। तो इस अप्रोच से नहीं करना है, ठीक है। दिस इज लेंदी अप्रोच। तो जब एक काम मान लो शॉर्टकट में हो जाए, तो हम उसे क्यों लेंदी सॉल्यूशन से करें। तो अब इसमें शॉर्टकट क्या है, एनी आइडिया? कुछ सिंगल 2 3 लाइन में एक्स की वैल्यू आ जाए, 2 3 स्टेप्स लिख के एक्स की वैल्यू आ जाए। देखो, एक्चुअल अप्रोच, मतलब जो ऐसे क्वेश्चंस की प्रॉपर जो एक बढ़िया अप्रोच होती है, वो ये है, इन सच प्रॉब्लम्स हमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिया है, और एक्सेलरेशन वेक्टर दिया है, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमेशा ट्रू होंगे, वो ये होंगे, देखो, इन सच प्रॉब्लम्स फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ये पैटर्न जरूर देखा जाता है ऐसे क्वेश्चन में। और ये डॉट प्रोडक्ट जीरो करके आंसर आ जाएगा, जो पूछा है उसकी वैल्यू आ जाएगी फटाफट। वैसे ऐसा है क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों है? बिकॉज, हाँ, इसका रीजन क्या है, बताओ। इसका रीजन ये है कि वो लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स देखो ना, बिकॉज एज एफ एम इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी एंड मैग्नेटिक फोर्स इज एम इंटू ए, ठीक है। एफ एम इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी और मैग्नेटिक फोर्स एम इंटू ए। तो ये तो हमें पता है ना, वो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वी क्रॉस बी जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वो वी और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये तो आपको पता होगा, ये तो बहुत बेसिक्स है ना, बच्चे को पता होता है ये। तो देखो ना, हम तो शुरू से बोल रहे हैं, मैंने तो मल्टीपल बार ये बात बोली है, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दो वेक्टर्स ए और बी, तो ए क्रॉस बी जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस बी तो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। ए क्रॉस बी इनके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो फिर वी क्रॉस बी जो है वो वी और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया।
यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वी और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर वी और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो वेक्टर इंडिविजुअली वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा और इंडिविजुअली वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। और दो वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। इसलिए ये फोर्स वेक्टर मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट जीरो। और देखो, एफ इक्वल टू एम ए, एफ वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर। जिस डायरेक्शन में फोर्स वेक्टर है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। तो अगर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो एक्सेलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। एफ डॉट वी जीरो है तो एक्सेलरेशन डॉट वी भी जीरो होगा, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है। तो इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके इस टाइप का क्वेश्चन बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो बताओ, यहां मैंने चार इक्वेशन लिखी हैं, 1 2 3 4। इन चारों में से कौन सी लगाएं कि हमारा एक्स की वैल्यू आ जाए, बताओ। अच्छा, एक मिनट जरा। Hence, FM perpendicular to V, FM perpendicular to B, A perpendicular to V, A perpendicular to B। मतलब जो मैंने लिखा था, मैंने जो बोला था वो लिख दिया है ना, सो दैट सिस्टमेटिकली बच्चों के क्लास नोट्स बने। हाँ, तो फिर इन दिस क्वेश्चन अप्लाई, हाँ, इन चार में से कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें कि एक्स की वैल्यू आ जाए। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तो वैसे इनमें से थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, ए डॉट बी। ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमसे एक्स पूछा है ना। तो फिर एक्सेलरेशन वेक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये। ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो -2x, फिर 2 × 3 +6, 3 × 4 +12 इक्वल टू जीरो। इट गिव्स x इक्वल टू 9। ठीक है। x की वैल्यू आ गई 9 इस क्वेश्चन में। नोट कर लो। और यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे छोटा तरीका है। नोट कर लो, फिर आगे चलें। रब कर रहा हूं इसको। हाँ, तो फिर अगले क्वेश्चन, एक ना मैं आईआईटी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जेई एडवांस का। उसमें भी यही था कि जो चार्ज जिस रीजन में मूव कर रहा है ना, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन की फिगर कुछ इस टाइप से है। ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ये ओरिजिन। एक चार्ज इधर से मूव, मतलब यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी है, फिर इधर आया, और यहाँ इसकी वेलोसिटी है डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है। थोड़ा हाँ, इसमें ये पॉइंट है P, और ये पॉइंट दे रखा है Q। एक मिनट, चार्ज Q है ना ये पॉइंट P1 और ये पॉइंट P2। ये डिस्टेंस दे रखा है A, और इधर वाला 2A।
ये क्वेश्चन जेई एडवांस का पूछा हुआ है। हाँ, क्वेश्चन ये है, पार्टिकल m कॉमा प्लस क्यू हैज वेलोसिटी vi cap at point p1 and minus 2v j cap at point p2। ठीक है, यानी कि यहाँ इसकी स्पीड v और इधर है 2v। इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई कैप, यूनिफॉर्म फील्ड्स E इक्वल टू ई आई कैप एंड B इक्वल टू बी के कैप एग्जिस्ट फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सिलेक्ट, अच्छा एक मिनट, और ये है पाथ ऑफ पार्टिकल, ये इधर ही लिख देता हूँ, पाथ ऑफ पार्टिकल। ये पाथ ऑफ पार्टिकल है, बाकी क्वेश्चन में लिखा था फिगर शोज पाथ ऑफ पार्टिकल, वो उतना लंबा मैं लिख नहीं रहा हूँ ना, ऐसे ही फिगर में दिखा दिया। हाँ, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस। ए ऑप्शन, E इक्वल टू 3/4 mv² अपॉन QA। बी, रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड at P1 is 3/4 mv³ by A। Rate of work done by electric field at P1 is 0. Rate of work done by both fields at by both the fields at P2 is 0। हाँ, इसके बारे सोचो। देखो, कुछ बच्चे कर लेते हैं, इसका आंसर निकाल लेते हैं वैसे। चलो, लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। ए ऑप्शन में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये कैसे आएगा, मतलब हमें दिया हुआ है कि पॉइंट P1 पे पार्टिकल की स्पीड दी हुई है, P2 पे दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। किस तरीके से आएगा? वैसे अगर हम सोचें, पार्टिकल की स्पीड देखो चेंज हो गई है। यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड v है और इधर आके पार्टिकल की स्पीड हो गई 2v। पार्टिकल की स्पीड चेंज हो गई। ठीक है, वैसे पार्टिकल की स्पीड चेंज हुई तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से किसका रोल होगा, या दोनों का ही रोल होगा, बताओ। बच्चे बता ही देते हैं, क्योंकि पीछे इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो होता है, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल की स्पीड तो बदलता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर पार्टिकल की स्पीड यहाँ v से चेंज होकर इधर 2v हो गई, या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही हुआ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी स्पीड बदली होगी, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो होता है। तो ऐसा करते हैं,
यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड दी हुई है, इधर दी हुई है, और वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो जो भी वर्क हुआ होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं किया होगा। तो अगर हम इस पार्टिकल पे वो लगा दें, वर्क एनर्जी थ्योरम, 11th क्लास की बात है, कुछ बच्चों को याद होगा शायद। 11th क्लास में एक चैप्टर है ना, वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर में ये टॉपिक आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम लगाएं, इधर से लेके इधर तक अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बदली है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बदली होगी, उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो सकता है आ जाए। ठीक है, ट्राई करके देख रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन चार्ज बिटवीन पॉइंट्स P1 एंड P2। वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन चार्ज बिटवीन पॉइंट्स P1 एंड P2। तो फिर वर्क वर्क एनर्जी थी, देखो इस क्वेश्चन में ना, एक्चुअली ये 11th क्लास की नॉलेज लग रही है। एक मैं यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लिख रहा हूँ, फिर ये रेट ऑफ वर्क डन, ये आपको पता है रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन पावर होता है, रेट ऑफ वर्क डन इज पावर। तो पावर का टॉपिक लगेगा इसमें अभी। ठीक है, तो ये, हाँ ठीक है, 12th क्लास का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है, मगर जो हम प्रोसीजर लगा रहे हैं ना सॉल्यूशन में, जो थ्योरम्स या जो रिजल्ट्स लगा रहे हैं, वो एक्चुअली 11th क्लास के मैकेनिक्स टॉपिक में देखे जाते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर वगैरह वो सब 11th क्लास में आता है। हाँ, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो, जब ये पार्टिकल P1 से P2 पे गया, तो कौन कौन सी फोर्सेस इस पे लग रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। ठीक है, चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स लग रही हैं, और कोई तीसरी फोर्स तो है नहीं। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा टू, ये आ जाएगा 3/2 mv स्क्वायर। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको पता है, मतलब यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कैसे आता है? देखो, वर्क डन जो होता है ना, वैसे तो वर्क डन एफ डॉट एस लिखते हैं, वर्क डन एफ डॉट एस, बाकी 11th क्लास की बात है। वर्क डन ऐसे भी आता है, फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, ये भी होता है। वर्क डन को ऐसे भी निकालते हैं, वर्क डन इज फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। इसका लॉजिक बताऊं, बच्चे एक्चुअली 11th क्लास की चीज़ें ज़्यादातर भूल चुके होते हैं। तो ये ये कैसे आया, फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स? देखो, ये फोर्स और मान लो ये डिस्प्लेसमेंट, ये उनके बीच का एंगल थीटा। ठीक है, तो वर्क डन एफ डॉट एस क्या है? एफ इंटू एस कॉस थीटा है। ठीक है, एफ इंटू एस कॉस थीटा। अब इसको एफ को अलग देखो और एस कॉस थीटा को अलग देखो, मतलब एक तरीके से ये समझो, एफ जो है वो एस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये है एस, ये एंगल थीटा। तो एस कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के अलोंग कंपोनेंट है। एस कॉस थीटा जो है डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के अलोंग कंपोनेंट है, वही तो लिखा मैंने, मैंने वही लिखा है। वर्क डन जो है, फोर्स, फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो यानी एफ इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ये देखो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी है? क्यू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स है क्यू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई टूवर्ड्स राइट लग रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टूवर्ड्स राइट है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टूवर्ड्स राइट, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है 2a। मतलब देखो, पार्टिकल तो इस कर्व को फॉलो करके आ रहा है ना, पार्टिकल वैसे इस कर्व को फॉलो करके आ रहा है, मगर आप ये देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स तो इस पे टूवर्ड्स राइट लग रही है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स टूवर्ड्स राइट। तो भले ही पार्टिकल P1 से P2 पे आया, मगर टूवर्ड्स राइट इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2a है।
टूवर्ड्स राइट, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे टूवर्ड्स राइट लग रही है, तो जब ये पार्टिकल P1 से P2 पे आया, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी टूवर्ड्स राइट वाली डिस्प्लेसमेंट वो 2a के बराबर होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है QE इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज 2a, और वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता है जीरो ही होता है वो तो, ठीक है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ये आ जाएगा 3/2 mv² के इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिख रहा है 3mv² अपॉन 4 QA, ठीक है। 3mv² अपॉन 4 QA, बिल्कुल, ये तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये बाकी B C D को चेक करना है। तो आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा, ये बच्चों ने नोट कर लिया। बच्चे जब नोट कर लेते हैं उसके बाद मैं रब करता हूँ, ठीक है। इसको रब कर रहा हूँ मैं। हाँ, अब ये बोला गया है B C और D ऑप्शन में रेट ऑफ वर्क डन। देखो, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन का मतलब ये dW/dt हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है ना, जैसे वेलोसिटी लिखते हैं ds/dt, तो वेलोसिटी रेट ऑफ कवरेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। वेलोसिटी इज रेट ऑफ कवरेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट्स वाई ds/dt। एक्सेलरेशन इज dv/dt, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट्स वाई dv/dt। तो रेट ऑफ वर्क डन सिमिलरली dW/dt होगा। और ये रेट ऑफ वर्क डन 11th क्लास की बात है, इसी को तो पावर कहते हैं, इसी को पावर कहते हैं, ठीक है। तो हम्म, इसे फिर लिख रहा हूँ dW/dt। पावर का एक फार्मूला होता है एक्चुअली, F.V। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेके पावर आ जाता है, इस क्वेश्चन में वो फार्मूला यूज होगा। देखो, dW F.ds होता है, dW इज F.ds, ठीक है। स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन F.ds। तो फिर ये अब आप देखो, ds/dt तो वेलोसिटी है, ds/dt वेलोसिटी है F.V। ये आ गया F.V, ठीक है। तो रेट ऑफ वर्क डन यानी पावर का एक फार्मूला F.V भी होता है, ठीक है। तो फिर अब निकालते हैं, बी पार्ट से शुरू करते हैं। रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1, ऑप्शन बी, एट पॉइंट P1। रेट ऑफ वर्क डन यानी पावर, ठीक है, पावर कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, F इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट V। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो टूवर्ड्स राइट है, इलेक्ट्रिक फोर्स टूवर्ड्स राइट, वेलोसिटी भी टूवर्ड्स राइट, तो दोनों के बीच में एंगल तो 0 डिग्री हो गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ना। डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं F.V। F लिखा Q/E, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेलोसिटी उसकी V है, और फोर्स टूवर्ड्स राइट है, वेलोसिटी भी टूवर्ड्स राइट, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो ये Q इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम निकाल चुके हैं, 3mv²अपॉन 4 QA इंटू V। ये आ गया 3mv³ अपॉन 4a। 3mv, अरे ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो फिर ऑप्शन सी पे जाएं। रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 इज जीरो, मतलब बी और सी तो वैसे ही आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना। अगर बी करेक्ट है तो सी श्योरली रॉन्ग है, सी इज श्योरली रॉन्ग। हाँ, डी पे जा रहे हैं अब। रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ फील्ड्स एट P2 इज जीरो। तो एट पॉइंट P2, रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ फील्ड्स यानी कि पावर कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पावर कंज्यूम्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बोथ फील्ड्स का पूछा है ना, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की कंबाइंड पावर पूछ रहे हैं। पावर होता है F.V। तो इलेक्ट्रिक फोर्स QE, इसकी वेलोसिटी 2V, और cos 90 डिग्री, क्योंकि F.V ले रहे हैं ना,
तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो क्यू ई टूवर्ड्स राइट है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज क्यू ई टूवर्ड्स राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज टूवर्ड्स राइट, मगर वेलोसिटी है इसकी डाउनवर्ड, तो फोर्स और वेलोसिटी में तो एंगल 90 बन गया। और पावर कंज्यूम्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड तो पक्का जीरो होता है, क्योंकि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल इंस्टेंट्स इज जीरो। या एफ डॉट वी, वो पिछले क्वेश्चन से पिक कर लूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड इनटू फोर्स इनटू कॉस 90 डिग्री। अभी पिछले क्वेश्चन की तो बात थी। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था कि वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ए डॉट बी जीरो होता है। ऐसे चार रिजल्ट डिस्कस किए थे ना। तो मैं इसी को बोल देता हूँ ना, ये एफ डॉट वी। एफ डॉट वी तो पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो एफ डॉट वी तो हमें पता है जीरो है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये कॉस 90, फर्स्ट टर्म कॉस 90 की वजह से जीरो हो गई, सेकेंड टर्म भी जीरो, ये तो जीरो ही है। वर्क डन बाय बोथ फील्ड्स एट पॉइंट पी टू इज जीरो, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन भी आ गया, यानी कि इसमें तो फिर ए बी और डी ऑप्शन हो गए। ए बी एंड डी, दीज थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। तो ये जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो थोड़ा अच्छे से, मतलब जिस बच्चे को ट्वेल्थ के कंसेप्ट तो पता ही है, साथ में इलेवेंथ के कंसेप्ट भी ठीक से याद हैं, तो वो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, ठीक है। चलो फिर, अभी तो मैं आज का सेशन यहीं कंप्लीट कर रहा हूँ। बाकी और टॉपिक्स के साथ फ्यूचर में हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। ओके, ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।